हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसके बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आ जाइए आज पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है, क्यों है न्यूज़ में, तो ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो देखो, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को हिंदी में बोला जाता है कार्बन सीमा समायोजन तंत्र। ठीक है, तो आ जाइए इसके बारे में देखते हैं क्यों है ये न्यूज़ का हॉट टॉपिक, है ना। तो देखिए, ये हमारे हैं पीयूष गोयल जी, ठीक है, ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने कहा कि जो CBAM है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो लगाया जा रहा है, ये अनफेयर है। क्यों है अनफेयर? आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए USA है, अमेरिका है मान लीजिए, ठीक है। अमेरिका में किसी गुड का प्रोडक्शन होता है, जैसे मान लीजिए एक्स किसी चीज़ का एक्स का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अमेरिका में अब जो बिजली प्रोड्यूस होती है वो किससे होती है? न्यूक्लियर एटॉम मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के कारण होती है ना। तो एटॉमिक रिएक्टर्स लगे हुए हैं वहाँ। और कोल के मतलब ना के बराबर ही है ना। तो कोल का उत्सर्जन बिजली बनाने में बहुत कम हो रहा है, कोल मतलब कोयला का, ठीक है। तो ये CO2 का प्रोडक्शन मतलब जो उत्सर्जन है बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है, ना के बराबर कर रहे हैं। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को बनाने में कोल का इस्तेमाल सिर्फ 5% हो रहा है, ये मान लीजिए फॉरेन एग्जांपल ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर जैसे मान लीजिए USA सेम प्रोडक्ट को यूरोपियन यूनियन में भेजेगा, EU में, ठीक है। तो यहाँ पर EU वाले बोलेंगे भाई अगर हम इसी प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस करते तो हम 10% कोल का इस्तेमाल करते हैं, कितना? 10%। और आपने तो 5% ही किया है, तो 5% आपने हमसे कम किया है, तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये जो कार्बन टैक्स है ये कुछ भी नहीं लगाएंगे। अब मान लीजिए सेम प्रोडक्ट, ये जो एक सेम प्रोडक्ट है ये इंडिया में प्रोड्यूस होता, तो इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किससे प्रोड्यूस होती है? कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से होती है। अब जैसे मान लीजिए हम कोयले का कितना 70 से 80% इस्तेमाल करते हैं बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो अब हमारी बिजली में 70-80% क्या है? कोयला है, कोल, है ना, जिसकी वजह से CO2 का उत्सर्जन कितना हो रहा है? 70 से 80% का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि एक्स प्रोडक्ट को बनाने में अगर हम इस बिजली का इस्तेमाल करेंगे जिसमें जो कोल से निर्मित हुई है, तो 70-80% हमारी बिजली में तो कोल का कंट्रीब्यूशन है ना भाई। तो अब इस प्रोडक्ट में भी कितना 70 से 80% कोल का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब यही प्रोडक्ट अपन सेम वापस USA की तरह यूरोपियन यूनियन में भेजेंगे, तो यूरोपियन यूनियन वाले बोलेंगे भाई हम इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते तो हमारे 10% ही कोल का उत्सर्जन होता, परंतु आपने तो क्या करा, 70 से 80% कोल का उत्सर्जन किया है। अब जो दोनों का डिफरेंस है ना, 72, जैसे मान लीजिए 70% है, 70 माइनस का 10 करेंगे तो 60% पे आप हमें ये कार्बन टैक्स दे दो, ठीक है। यूरोपियन यूनियन हमारे जो प्रोडक्ट्स जो हम यहाँ पे इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, और बाद में जब हम उसे यूरोपियन यूनियन में भेजेंगे तो यूरोपियन यूनियन वाले हम पे इस तरीके से कार्बन टैक्स लगा देंगे, ठीक है। तो ये वाला मैटर है। आ जाओ इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, यूरोपियन यूनियन हैज़ एन अनाउंस किया है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। इसको अभी एज एन ए ट्रांजिशनल फेज अक्टूबर 2023 से इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। जो बाद में क्या होगा, इस पर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। जो भी इंपोर्ट्स किए जाएंगे प्रोडक्ट्स बाहर से यूरोपियन यूनियन के अंदर, उन पर क्या लगाएंगे? ये कार्बन टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी कार्बन टैक्स का मैंने पूरा मैकेनिज्म आपको समझाया किस तरीके से लगाया जाएगा। तो इनका सबसे बड़ा मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि ऐसे एनवायरमेंटली सस्टेनेबल और नॉन ग्रीन प्रोडक्ट्स पर लगाया जाए जो क्या कर रहे हैं, नोट हैं, मतलब एनवायरमेंट सस्टेनेबल नहीं है और नॉन ग्रीन प्रोडक्ट नहीं है, उन पर क्या होगा, इस तरीके कार्बन टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। CBM विल इसमें क्या होगा, जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है इसके अंदर जो टैक्स लगाया जाएगा इंपोर्ट्स पर, वो 1 जनवरी 2026 से इसको लगाया जाएगा। तो आपको डेट याद रखनी है कि जो CBM है ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा इस पर जो कार्बन टैक्स लगाया जाएगा वो कब से लगाया जा रहा है? 1 जनवरी 2026 से लगाया जा रहा है। ये डेट पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेटमेंट में आ सकती है, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए CBM जो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, तो इसमें क्या है, ये किसका पार्ट है? फिट फॉर 55 इन 2030, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन ने ये डिसाइड किया है कि जो यूरोपियन यूनियन का जो जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, ठीक है, उसको क्रब करना है, उसको कम करना है, कितना? 55% तक कम करना है बाय 2030। और किस लेवल तक कम करना है? 1990 के लेवल तक इसको कम करके लाना है, जिससे वो ग्रीन हाउस गैस
जो उत्सर्जन है उसकी कटौती कर सके, और साथ में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, जो नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, उनको कम किया जा सके, ठीक है। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव है फिट फॉर 55 इन 2030। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस देश के किन के द्वारा लगाया जा रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो भारत, अब ये जो CBM है, ठीक है, इसके द्वारा इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो इंडिया के जो मेटल एक्सपोर्ट्स है सच एज आयरन, स्टील एंड एल्यूमिनियम, ये क्या होंगे, इन पे बहुत ज़्यादा कार्बन टैक्स लग सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में जो आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा कोल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो कौन से सेक्टर अफेक्ट होंगे, ये सेक्टर पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में, तो इन सेक्टर को बहुत अच्छे से याद रखें। आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम जो मेटल है, इन प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा कार्बन टैक्स लगाया जा सकता है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारे जो मेजर एक्सपोर्ट्स में कौन से आते हैं, स्टील, ठीक है, तो इन पर क्या होगा, जो टैक्स रेंज है वो कितना बढ़ जाएगा, 19 से 52% तक जो कार्बन लेवी है, कार्बन टैक्स रेंजिंग, तो ये 20 से 52% तक आ सकती है इंडिया पर, है ना, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और जो ये कार्बन टैक्स लगाया जा रहा है 1 जनवरी 2026 से यूरोपियन स्टार्ट कर देगा टैक्स लगाना, जिसमें हमारे जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे कार्बन टैक्स की लेवी में आएंगे, ठीक है। अब देखिए इंडिया के लिए जो टेंशन का कारण यही है कि हमारे जो ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, इन पे तो सबसे ज़्यादा कार्बन टैक्स लगाया जा सकता है, ठीक है, ये याद कर लीजिए। आयरन ओर्स हो गए, स्टील प्रोडक्ट्स हो गए, आयरन स्टील हो गया, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में। और जो कम अफेक्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इन पे क्या है, कार्बन टैक्स के कारण ये बहुत कम अफेक्ट होंगे, आपको याद रखना है। सीमेंट, ठीक है, दूसरा फर्टिलाइज़र, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये क्या होंगे, इन पे कम इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। अब देखिए इंडिया जो टोटल एक्सपोर्ट करता है CBM का, ठीक है, अब जब CBM का क्या, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, अगर हम जो जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं, अगर हम यूरोपियन यूनियन में भेजेंगे तो हमें 11.2% प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हम भेजते हैं, मतलब प्रोडक्ट भेजते हैं यूरोपियन यूनियन में, और वर्ल्ड में दुनिया में 6.9% भेजते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो ये डिफरेंस है, हमें यूरोपियन यूनियन में हम ज़्यादा प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए इस तरीके से CBM लगाता है यूरोपियन यूनियन, तो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कार्बन टैक्स देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये एक कंसर्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न है, ये थोड़ा सा समझना है, ठीक। आ जाइए आगे चलते हैं। अब देखिए आप, ये मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, है ना, हालांकि मैंने ये नहीं पढ़ाया अभी इसके बारे में, ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है, पिछली बार जब इस तरीके से ये आया था, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट आया था, है ना, ये 2016 में। तो अब क्या था, इसको ये इम्प्लीमेंट हुआ था यूरोपियन यूनियन के द्वारा ही से इम्प्लीमेंट किया गया था 25 मई 2018 को। तो इस पे क्या है, 2019 में एक क्वेश्चन पूछ लिया था UPSC ने, ठीक है। तो ये क्या क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्ट ए लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर इट्स सिटीजन नोन एज जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट 2016 के नाम से इस एक्ट को जाना जाता है ना, स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 25 मई 2018। तो ये क्वेश्चन इन्होंने इसलिए पूछा था क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट लगाया गया था। अब हाल ही में जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये लेकर आए हैं CBAM, ठीक है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो अब इस पे भी क्या है, 2023 चल रहा है, ठीक है, तो 2024 वाला जो UPSC प्री हो सकता है, वहाँ इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखें, ठीक है। अब जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए फिट फॉर 55 बाय 2030, ठीक है। तो ये फिट फॉर 55 बाय 2030 है, ये इनमें से कौन सी कंट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, तो ये आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ठीक है। तो फिट फॉर 55 किसके द्वारा लगाया जा रहा है 2030 तक, तो ये आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, और आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट्स बाय।